जय शिव शंभू। प्यारे भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अगस्त 2025 रविवार के दिन यहां पर भाद्रपद महीने की सबसे बड़ी तिथि प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इसीलिए भक्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस दिन आप लोगों को 2 पीला कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी अभी की ही कथा, जो कि उनका अपना नगर सीहोर में ही चल रही है, उसी कथा में बताया हुआ है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस भाद्रपद महीने की रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 10 अगस्त 2025 भाद्रपद महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 10 अगस्त 2025 भाद्रपद महीने का रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर कर लेना है। तो भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां सालों से चली आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि लाख कोशिश के बाद भी नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी, और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए या अपने पति के दीर्घायु के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि आप जानते हैं कि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस वाले उपाय को इस भाद्रपद महीने की पवित्र दिन रविवार प्रतिपदा तिथि पर जरूर करे। उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी भाद्रपद की पावन महीना रविवार प्रतिपदा तिथि का दिन है, जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो भक्तों, अब हम समझते हैं कि इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने की अंतिम रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन किए जाने वाला यह 2 पीले कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा, क्योंकि यह भाद्रपद मास की अंतिम रविवार प्रतिपदा तिथि का दिन है
और यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप साल भर से बहुत परेशान हैं, तो गुरुजी ने कहा अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 10 अगस्त 2025 भाद्रपद की पावन महीना रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद सोमवार की जो दिन होती है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की दिन होती है। इसके और इस दिन जो भी उपाय किया जाता है वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही, और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य की वृद्धि भी करेंगे और आपके सभी दुख तकलीफ भी खत्म होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। हमेशा की तरह तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से ही जल लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 2 पीले कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। यह ऐसे फूल होते हैं। अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पीले कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है, यानी कि शिव की मंदिर पहुंच जाना। यह बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय भाद्रपद अंतिम रविवार प्रतिपदा तिथि दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ भाड़ बहुत है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि यह भाद्रपद मास की अंतिम रविवार प्रतिपदा तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय साक्षात माता पार्वती और हमारे देवों के देव महादेव सभी परिवार के साथ शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे में आप लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 2 पीले कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर उसी शिवलिंग से 3 फूल और उठा लेंगे, क्योंकि आप 2 ही फूल लाए थे ना। इसके बाद तीसरा कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब चौथे कनेर का फूल माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लिए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर।
लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको शिव और माता पार्वती का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको आप महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी बच्चों की नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए या फिर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर एक थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्तकमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा करते हुए पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। अगर आपको शिव परिवार के बारे में पता नहीं है तो सामने आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही, शिव परिवार एक इमेज लगी दिखाई जा रही है जिसमें आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें श्री गणेश जी का स्थान कहाँ है, श्री कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती का स्थान कहाँ है, यह सारे स्थान आपको दिखाई जा रहे हैं और इन्हीं स्थानों पर आपको यह फूल समर्पित करने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 10 अगस्त 2025 भाद्रपद महीने की आखिरी रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर यह पीले कनेर के फूल समर्पित करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही 3 बेलपत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए और ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले उपाय ना कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, अब सबसे पहले यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। किसी बेल वृक्ष के नीचे यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह तीनों बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को भाद्रपद महीने की अंतिम रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन करता है
तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन की सारी तकलीफों को समाप्त करके धन धान्य के भंडार को भरने के लिए। इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। 11 चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको 21 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, यानी हरे साबुत मूंग के दाने ले लेने हैं, जिसे कहीं कहीं पर खड़े मूंग के दाने भी कहते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आपको 4 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, 10 अगस्त 2025 भाद्रपद महीने की अंतिम रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन आपको यह तीनों सामग्री कहीं न कहीं से एकत्र जरूर कर लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं। इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवालय की चौखट होती है। वहां पर आपको यह 11 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिवालय की जो चौखट होती है, जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं, उसके दाहिने साइड या बाएं साइड या कहीं पर भी चौखट के ऊपर कहीं पर भी आप यह 11 चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप अंदर जाइए और शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, यानी जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में आपको 21 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। जो पर उठा हुआ रहता है, उसके बगल में 21 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 4 बेलपत्र लेकर आए हैं, उनको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 4 बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि 10 अगस्त भाद्रपद महीने का आखिरी रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति यह वाला उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं और उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो भक्तों, अब हम जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए है। तो इस उपाय के लिए भी आपको एक लौटा जल ले लेना है। तांबे के पत्र में आपको अपने किचन से जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेने हैं 9 शमी के पत्ते। शमी के पत्ते भगवान गणेश को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं और महादेव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं। देखिए, फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर आप शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। आपको इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय इस उपाय को भी अगर आप शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है। तो फिर ऐसे में इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं